शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो तक हम लोग एनसीईआरटी 1.2 की चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन कर लिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद आपको वहाँ तक के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से उसको नोट कर लिया होगा। जो लोग भी अभी लाइव सेशन देख रहे हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पूरा क्वेश्चन करने के बाद जहाँ पे भी आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत शानदार सी चीज़ है वहाँ पे भी कमेंट करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पर भेजी जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आज की शानदार सेशन को शुरुआत करते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा मान लीजिए कि दो समुच्चय ए तथा बी है। मान लीजिए कि दो समुच्चय ए तथा बी है और आगे फिर हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए। तब सिद्ध कीजिए, तब हमें क्या सिद्ध करना है, फलन एकाएकी आच्छादक है। फलन एकाएकी आच्छादक है। अब सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इसके लिए प्रूव करना है कि ये एकाएकी आच्छादक है। हम आपको एक कंसेप्ट छोटा सा बता देना, सब लोग पहले उसको सुन लें। कंसेप्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन सेट टू सेट डिफाइंड होता है तो उसके लिए हम लोग जब एकाएकी निकालने जाते हैं तो हम व्यापक रूप में दो अवयव x1 x2 लेते हैं डोमेन से। और दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिफाइंड होता है तब एकाएकी की जांच हम लोग जब करने जाते हैं तो हम लोग दो अवयव की जगह पे क्या लेते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के बराबर रखने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तब एकाएकी होता है। उसी प्रकार यहाँ अगर एफ ऑफ पहला ऑर्डर्ड पेयर बराबर एफ ऑफ दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हम लोग रख के उसको सॉल्व करें और हमारा लास्ट में दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर आने लगे तो हमारा दिया गया फलन क्या हो जाता है, एकाएकी। उम्मीद करते हैं सबको बात समझ में आई। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एकाएकी के लिए फंक्शन लिख लेते हैं एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए और एक एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर क्या है, बी कॉमा ए। सबसे पहले हम लोग एकाएकी की जांच करते हैं। एकाएकी की जांच, अगर हम लोग एकाएकी की जांच करें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे माना व्यापक रूप में कोई दो स्वैच्छ क्रमित युग्म a1 b1 कॉमा a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b इस प्रकार है कि एफ ऑफ a1 b1 बराबर एफ ऑफ a2 b2। तो हमारा एफ ऑफ a बराबर b कॉमा a दिया है तो जब हम लोग इम्प्लाई दैट एफ ऑफ a1 b1 यहाँ से निकालेंगे इस नियम से तो b1 कॉमा a1 आ जाएगा और यहाँ से a2 b2 का जब एफ ऑफ निकालेंगे तो हमारा b2 कॉमा a2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं दो क्रमित युग्म बराबर दिए गए हैं तो हम लोग क्रमित युग्मों के समानता का नियम लगा देंगे। क्रमित युग्मों के समानता के नियम से जब हम लोग समानता का नियम लगाएंगे तो पहला अवयव पहले के बराबर होगा यानी b1 बराबर b2 और तथा दूसरा दूसरे के बराबर होगा यानी a1 बराबर a2। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इम्प्लाइज दैट a1 b1 बराबर a2 b2। तो जो हमारा a1 b1 बराबर a2 b2 आ गया तो इसका मतलब हो गया, इसलिए दिया गया फलन f क्या है, एकाएकी है। इसलिए दिया गया फलन एफ क्या है, एकाएकी। लल्ला उम्मीद करते हैं आपको एकाएकी कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग एकाएकी के बाद आच्छादक की बात करते हैं। अब हम लोग लिख देंगे आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच। तो आच्छादक की जांच में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रत्येक बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए के लिए
ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इस प्रकार अस्तित्व में है, इस प्रकार अस्तित्व में है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए प्राप्त होता है। इसलिए दिया गया फलन एफ आच्छादक है। तो इस प्रकार हम प्रूव कर दिए या हम लोग सिद्ध कर दिए कि अतः एफ एक एकी आच्छादक है, एफ एक एकी आच्छादक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा कि क्यों यह एक एकी और क्यों यह क्या है, आच्छादक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चर्चा करते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखें। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए एफ ऑफ n इक्वल टू पहला n प्लस 1/2 यदि n विषम है और दूसरा है n/2 यदि n सम है द्वारा परिभाषित फलन f such that n to n है, तब इसके एकाएकी तथा आच्छादक की जांच फलन की जांच कीजिए। तो हमें 1 1 और 2 के लिए क्या करना है, जांच करना है। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हमें 1 1 और 1 2 दोनों के लिए देखना है कि यह फंक्शन 1 1 है कि 1 2 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल है और एफ ऑफ n बराबर क्या दिया गया है, एक वैल्यू है n प्लस 1/2 कह रहा है यदि n विषम है और दूसरा दिया गया है n/2 लिखा गया है यदि n सम है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एकाएकी की जांच। तो हम लोग एकाएकी की जांच करते हैं। एलिमेंट्स बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं 1, n बराबर 1 बिलोंग्स टू n पर f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 1 ऑड है तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी 2/2 इक्वल टू 1 और n बराबर 2 बिलोंग्स टू n पर, यानी 1 पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और ये 2 पे निकालते हैं। जब 2 पे निकालेंगे 2 इवन है तो f2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार अगर हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग n बराबर किसकी बात करें, 3 की बात करें, तो हमारे पास f3 कितना आ जाएगा, 3 ऑड है तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1/2 यानी 4/2 यानी 2 आ जाएगा। और n बराबर अगर 4 पे निकालें या इवन है तो 4/4 और 4/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर हम केवल डॉट इतने ही अवयवों के लिए इसका एरो डायग्राम बनाए तो देखिए कैसा प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे एलिमेंट हम लोग 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं। डॉट लेने को हम लोग बहुत ले सकते हैं, इतने से हमारी क्लियरिटी आ जाएगी। तो हमें क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, एक प्राप्त हो रहा है और एक 2 प्राप्त हो रहा है। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2 और 4 की इमेज 2। तो इस प्रकार हम लोगों को एरो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि यह 1 1 ना होकर किसको दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, मेनी 1 को कर रहा है। और हमें 1 1 के लिए पूछा है तो हम लोग नॉर्मली क्या दिखा देंगे, हम लोग दिखा देंगे चूँकि f1 बराबर f2 बराबर 1 इम्प्लाइज दैट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए दिया गया फलन f एकाएकी नहीं है। इसलिए दिया गया फलन f एकाएकी नहीं है। तो हम लोग इसकी जांच कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकाएकी की जांच करने के बाद हम लोग अब बात करते हैं आच्छादक के लिए। लल्ला ध्यान से लोग सुनेंगे। आच्छादक की जांच हम लोग करते हैं। जब हम लोग इस फलन के लिए आच्छादक की जांच करेंगे तो आच्छादक में भी हमें 2 स्थितियां मिलेंगी। यहाँ पे आच्छादक के लिए हमें 2 स्थिति मिलेगी, एक विषम के लिए और एक सम के लिए। तो पहला हम लोग लेते हैं जब n विषम हो। जब n क्या हो, विषम हो। जब हम लोग n विषम लेंगे तो हम लोग जानते हैं कोई विषम संख्या 2r + 1 के रूप में होती है, जहाँ पे
आर बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम लोग नेचुरल नंबर ले लिए। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग n बराबर 2r+1 के रूप में ले लिए तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, अतः प्रत्येक 4r+1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 2r+1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस प्रकार अस्तित्व में है, कि f ऑफ 2r+1 बराबर f ऑफ 4r+1 बराबर 2r+1 प्राप्त होता है। और हम लोग देख भी लेते हैं कैसे प्राप्त हो रहा है। अगर हम लोग f ऑफ 4r+1 की वैल्यू निकालें तो यह ऑड की कंडीशन के अप्लाई करेगा, यानी n+1/2 को। तो n के जगह पे हम लोग लिख देंगे 4r+1 और +1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 4r+2/2। हम लोग 2 जब कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2r+1। तो इस प्रकार 4 ऑफ r+1 की वैल्यू हमें 2r+1 प्राप्त होगी, लिख देंगे। इसलिए f क्या है, आच्छादक है। तो विषम के लिए हम लोग प्रूव कर दिए कि आच्छादक है। हम लोग सम पे आते हैं। केस नंबर सेकंड, जब n सम होगा तब n बराबर किसके फॉर्म में पाया जाएगा, 2r के फॉर्म में, जहां r बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। अब हम लोग लिखेंगे अतः प्रत्येक 4r बिलोंग्स टू n के लिए 2r बिलोंग्स टू n इस प्रकार अस्तित्व में है कि f ऑफ 4r बराबर 2r प्राप्त होता है। हम लोग देख लेते हैं कैसे प्राप्त होता है। जब हम लोग f ऑफ 4r की वैल्यू निकालेंगे तो यह इवन होने के कारण n/2 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे n की जगह 4r/2 लगा देंगे तो 2r आ जाएगा, लिख देंगे। इसलिए दिया गया फलन f क्या है, आच्छादक है। इसलिए दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। तो हम लोग दोनों स्थितियों में देख लिए दिया गया फलन क्या आच्छादक है, चाहे ऑड की कंडीशन में चाहे इवन की कंडीशन में। तो इस प्रकार यह जो पूरा फलन है, यह f जो है वह एकाएकी नहीं है परंतु आच्छादक है। दिया गया फलन एकाएकी नहीं है परंतु आच्छादक है। हम लोग जांच करके देख लिए 1 1 नहीं है लेकिन क्या है, ऑन2 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत अच्छे से क्लियर समझने के बाद हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। और इसको लिखना कैसे है, चलो ऐसे ही पूरे तरीके से कंप्लीट लिखेंगे। उसमें लिखने में कभी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर लिखने में आप कमी करेंगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन सही तो हो सकता है लेकिन उस पर पूरा नंबर नहीं मिलता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 9वें के बाद हम लोग 10वां क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए कि a बराबर r माइनस सिंगलेटन सेट के रूप में 3 दिया गया है तथा b बराबर r माइनस सिंगलेटन सेट के रूप में 1 दिया गया है। और f ऑफ x बराबर क्या दिया गया है, x माइनस 2 और बटे x माइनस 3। आगे द्वारा परिभाषित फलन f such that a to b है, f such that a to b है। अब आपसे आगे कह रहा है क्या यह एकाएकी आच्छादक है, क्या यह एकाएकी आच्छादक है। तो हमें देखना है इसके लिए क्या यह एकाएकी आच्छादक है। हम लोग इसको चेक करते हैं। हमारा फंक्शन जो दिया गया है f such that a to b है, जहाँ पे a क्या है, रियल नंबर -3, यानी हम लोग डोमेन में 3 नहीं रख सकते हैं, यह पहले से बताया है। और जो हमारा सेट b है उसमें बताया है r माइनस सिंगलेटन सेट 1, यानी को डोमेन में हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं। दोनों बातें पहले से क्लियरफाई कर दिया है। यहाँ पे रियल में से 3 नहीं लेना है, यहाँ रियल में से 1 नहीं लेना है, तब हमारा जो फंक्शन है वह डिफाइंड है। अब फंक्शन क्या दिया गया है, f(x) बराबर x माइनस 2 और बटे x माइनस 3। अब हम लोग सबसे पहले एकाएकी की बात करते हैं, एकाएकी की जांच करते हैं। हम लोग एकाएकी के लिए जानते हैं 2 अवयव लेना होता है, तो हम लोग 2 अवयव ले लेंगे। माना x1, x2 बिलोंग्स टू a इस प्रकार है कि
एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स बराबर इतना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 रख देंगे तो हो जाएगा x1 माइनस टू अपान x1 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू अपान x2 माइनस थ्री। हम लोग तिरिया गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 x2 माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 प्लस 6, और इधर हो जाएगा हमारे पास x1 x2 माइनस टू x1 माइनस थ्री x2 और प्लस 6, दोनों तरफ से 6 और 6 कैंसिल हो गया, x1 और x2 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, इम्प्लाइज दैट माइनस थ्री x1, और जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस टू x1 यानी माइनस x1 बचेगा, और इधर माइनस थ्री x2 और उधर प्लस टू x2, जब पक्षांतर कर देंगे तो माइनस x2 बचेगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट x1 बराबर क्या आ गया x2। तो हम लोग किन्हीं दो अवयवों x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन के लिए f(x1) को जब x2 के बराबर रखे तो हमारा x1 बराबर x2 आ गया। हम लोग कहेंगे इसलिए f क्या है, एकाकी है। अब हम लोग आच्छादक की बात करते हैं, आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले दिए गए फलन को y बराबर मान लेंगे, माना y बराबर एफ एक्स बराबर x माइनस दो बटे x माइनस तीन, इम्प्लाइज दैट क्या हो गया y बराबर x माइनस दो बटे x माइनस तीन। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x y माइनस तीन y बराबर x माइनस दो। हम लोग x की वैल्यू y के पदों में निकालना चाहते हैं, यहाँ से हमारे पास y कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस तीन बराबर x माइनस दो। अब यहाँ से हम जब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू y के पदों में निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब लोग ध्यान से देखें। हम लोग यहाँ से x y और माइनस x बराबर कर देते हैं 3y माइनस दो। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा y माइनस वन बराबर 3y माइनस दो। तो इम्प्लाई दैट x बराबर क्या आ जाएगा 3y माइनस दो और बटे y माइनस एक। तो इस प्रकार हम लोग x की वैल्यू y के पदों में प्राप्त कर लिए। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, सब लोग ध्यान से समझें। अब हम लोग यहाँ से इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण एक से स्पष्ट है, समीकरण एक से स्पष्ट है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r माइनस एक के लिए x बिलोंग्स टू r माइनस थ्री इस प्रकार अस्तित्व में है, इस प्रकार अस्तित्व में है कि f ऑफ x बराबर y, f ऑफ x बराबर y। हम लोग देख भी लेते हैं f ऑफ x मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ 3y माइनस टू अपान y माइनस वन। अब इसको हम लोग फंक्शन में रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ इतनी वैल्यू क्या हो जाएगा 3y माइनस टू अपान 3y और अपान कितना 3y माइनस टू अपान 3y। यहाँ पे हम लोग जब f ऑफ इतना रखेंगे जहाँ x है पूरी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस टू अपान y माइनस वन और अलग से माइनस टू, और अपान कितना हो जाएगा 3y माइनस टू अपान y माइनस वन और अलग से माइनस थ्री। हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3y माइनस टू y और प्लस टू अपान y माइनस वन, और नीचे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस टू माइनस 3y प्लस थ्री और अपान y माइनस वन। y माइनस वन से हमारा y माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 3y से 3y हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा y और नीचे आ जाएगा अपान कितना 1 और इक्वल टू हमें y प्राप्त हो गया, f ऑफ x बराबर y लिख देंगे। इसलिए दिया गया फलन f क्या है, आच्छादक है। तो इस प्रकार हम लोग इसके लिए चेक कर लिए कि यह दिया गया फलन 1 भी है और यह दिया गया फलन क्या है ऑन2 भी है, 1 और ऑन2 दोनों है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को सब लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कैसे लिखा जाएगा अच्छे समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। बाकी ये शानदार तरीके से हम लोग इस प्रकार लगा सकते हैं। अब जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 लल्ला हमारा है, सब ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, मान लीजिए f सच दैट r2r, मान लीजिए f सच दैट r2r और f ऑफ x बराबर x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। तब हमको बताना है, परिभाषित है तब हमें बताना है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है एकाकी आच्छादक 1 ऑन 2, दूसरा दिया गया है मेनी 1 ऑन 2,
मेनी वन ऑन टू, तीसरा दिया गया है 1 1 बट नॉट ऑन टू, और चौथा दिया गया है नाइदर 1 1 नार ऑन टू। हमें बताना है इस चारों में से कौन सा सही है। पहला करा एकाएकी आच्छादक, दूसरा करा बहुएक आच्छादक, तीसरा करा एकाएकी लेकिन आच्छादक नहीं था, चौथा करा न तो एकाएकी नहीं आच्छादक। हम लोग देखते हैं एफ सच दैट आर टू आर है और एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 है। तो हम लोग सबसे पहले एकाएकी की जांच करेंगे, एकाएकी की जांच करेंगे तो हम लोग एलिमेंट से देख लेते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर हम लोग एक्स बराबर 1 रखेंगे तो एफ 1 का मान 1 आएगा, एक्स बराबर -1 रखेंगे तो एफ ऑफ -1 का मान -1 की पावर 4 है, फिर भी +1 आ जाएगा। एक्स बराबर 2 रखेंगे तो एफ 2 का मान 16 आ जाएगा 2 की पावर 4, और एफ ऑफ एक्स बराबर -2 रखेंगे तो एफ ऑफ -2 भी 16 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगर इसका एरो डायग्राम बनाएंगे 1 -1 2 -2 डॉट डॉट पे तो हमें 1 और 16 प्राप्त होगा। इन दोनों की इमेज 1 और इन दोनों की इमेज 16। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा डोमेन है उसके एक से अधिक अवयवों के लिए हमें एक ही इमेज प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हमारा दिया गया फलन क्या है, यह मेनी वन हो गया, लिख देंगे। इसलिए दिया गया फलन एफ क्या है, अभी मेनी वन है, तो हम लोग यहाँ से तो इसको मेनी वन प्रूव कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आच्छादक की बात करते हैं। तो हम लोग आच्छादक में क्या देख रहे हैं, हमारे पास 1 के लिए प्री इमेज है, 16 के लिए प्री इमेज है, या हम लोग आच्छादक ऐसे भी देख लेते हैं व्यापक रूप में आसानी से। आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच कैसे करेंगे, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4, यानी y बराबर एक्स की पावर 4, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 4th रूट y, और प्लस माइनस भी ले लेते हैं 4th रूट y। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अगर हम लोग रियल वैल्यू कोई भी y की जगह पे पुट करेंगे तो हमेशा कोई न कोई प्रीज हमें मिलेगी ही मिलेगी रियल में। हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r प्राप्त होता है। प्रत्येक x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r प्राप्त होता है, लेकिन कब प्राप्त होता है, जब तक हम लोग पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे। जैसे ही हम लोग इसके अंदर निगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे वैसे ही हमें रियल प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे परंतु y बिलोंग्स टू r निगेटिव, इसको हम लोग r पॉजिटिव कर देंगे, ज़्यादा बात सही रहेगी। x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव प्राप्त होगा, किसके लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव के लिए। लेकिन परंतु y बिलोंग्स टू r निगेटिव के लिए x डजन बिलोंग्स टू r, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हमारा इस प्रकार से दिया गया फलन r पॉजिटिव पे तो हमें r पॉजिटिव प्री इमेज दे रहा है, लेकिन r नेगेटिव पे कोई इमेज नहीं दे रहा है, x डजन बिलोंग्स टू r, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार ये मेनी वन है और आच्छादक नहीं है। तो देखते हैं नाइदर 1 1 नार ऑन टू 1 1 बट ऑन टू मेनी वन ऑन टू 1 1 ऑन टू। तो हमारा जो दिया गया है इसके अनुसार अगर ये अगर मेनी वन है तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं, इसलिए एफ जो है वो 1 1 नहीं है, तो न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइदर 1 1 और नार ऑन टू। अगर ये कहीं दिया होता है कि मेनी वन है लेकिन आच्छादक नहीं, यानी मेनी वन है लेकिन ऑन टू नहीं, अगर ऐसा ऑप्शन देता तो वो भी सही रहता है। लेकिन अगर मेनी वन है लेकिन आच्छादक नहीं है, अगर ऐसा ऑप्शन देता तो वो वाला सही रहता है, लेकिन वो ऑप्शन दिया नहीं है। तो हम लोग अगर मेनी वन है तो इसका मतलब 1 1 नहीं है, तो हम लोग 1 1 नाइदर कर देंगे और नार ऑन टू कर देंगे, तो हमारा चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि एक से अधिक अवयवों की एक ही इमेज है, इसलिए 1 1 नहीं है, और सबके लिए हमें प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ऑन टू नहीं है। तो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इस प्रकार हम लोग 11th क्वेश्चन भी अच्छे से अपना समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, जो आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। कह रहा है, ये भी हमारा एमसीक्यू ही है, हमसे कह रहा है कि मान लीजिए एफ एक्स बराबर 3x, तो हम लोग एफ एक्स बराबर 3x ले लेते हैं। आगे कह रहा द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट R2R है। बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला 1 1 ऑन टू, दूसरा मेनी वन ऑन टू, तीसरा
वन वन बट नॉट ऑन टू, और चौथा है नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो आपको इतना सिंपल सा सवाल है, बता देना है कि यह वन वन ऑन टू है कि नहीं। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर 3x। सबसे पहले हम लोग एकाएकी की बात करते हैं, एकाएकी की जांच। हम लोग मान लेते हैं माना x1 x2 बिलोंग्स टू r इस प्रकार है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट 3x1 बराबर 3x2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 बराबर x2। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, दिया गया फलन f क्या है, एकाएकी है। अब हम लोग आच्छादक की बात कर रहे हैं, आच्छादक की जांच। आच्छादक के लिए हम लोग मान लेते हैं माना y बराबर एफ एक्स बराबर 3x, यानी y बराबर 3x यानी x बराबर y बटे 3, समीकरण 1। अगर हम लोग इसमें रियल नंबर से कोई भी वैल्यू रखेंगे, सबके लिए प्रीमेज अवेलेबल है, तो हम लोग लिख देंगे चूँकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r पर x बिलोंग्स टू r प्राप्त होता है, इसलिए यह आच्छादक है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 1 ऑन टू, पहला ही सही हो जाएगा, एकाएकी आच्छादक। तो इस प्रकार हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिए। हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। सब लोग इसके आगे वीडियो में 1.3 में जो कंपोजिशन के ऊपर सवाल है उसके थियरी पार्ट को सब लोग पढ़े रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो उस पूरी प्रश्नावली की एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। छोटी सी प्रश्नावली, बहुत लंबा नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग सारी बातों को समझते जाइए, लोगों को बताते जाइए, शेयर करते जाइए और एक निश्चित क्रम में अपनी बातों को लिखते जाइए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।